Good morning. Good morning, students. Myself रूप सिंह मीना। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड CS 206, जो अपनी सब्जेक्ट कोड है दिस 206 डेटा कम्युनिकेशंस, उसको अपन आज पढ़ेंगे। इसके लिए जो बुक अपन रेफ़र करेंगे, जो नोट्स के लिए या फिर पढ़ने के लिए क्लास में, वो बुक है अपने पास में फोरोजन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। फोरोजन इसका ऑथर है, वो अपन रेफ़र करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अपन आप चाहो तो नेट से पीपीटीज अवेलेबल हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो, और बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको भेज सकता हूँ। आज हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन का। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है एक्चुअली। डेटा का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो दो पार्टीज यानी कि सेंडर या रिसीवर दोनों आपस में समझ सके, जिस चीज़ को, उसको अपन डेटा कहते हैं। द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग एट डिस्टेंस, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जिसको अपन फ़ोन पे बातचीत करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप कुछ दूरी पर बात कर सकते हो। ठीक है। बात करते हैं। टेली यानी कि टेलीफोन, दूरी पर। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। ठीक है। तो वर्ड डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन व्हाट एवर फॉर्म इज एग्रीड अपॉन द पार्टीज क्रिएटिंग एंड यूजिंग द डेटा, यानी कि बातचीत का अगर दो यूज़र है, दोनों आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर दोनों आपस में एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हैं और रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं, इसका मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो दोनों उस फॉर्मेट पे एग्री के। जैसे दो अगर इंडियन आपस में बात करेंगे तो इंडियन लैंग्वेज में बात करेंगे, तो चाइनीज़ अगर बात करेंगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करेंगे। ये जरूरी नहीं कि अपन उनको समझ पाए, लेकिन जो दो आदमी कम्युनिकेशन कर, दो आदमी या औरत जो भी है, दो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वो दोनों समझ पा रहे हैं, इसका मतलब उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर एंड केबल। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि कोई भी दो डिवाइस हो, दो डिवाइस या तो दो मोबाइल हो सकते हैं, दो कंप्यूटर्स हो सकते हैं, दो टेलीफोन हो सकते हैं, कोई भी दो डिवाइस हो, वो आपस में एक दूसरे से डेटा को एक्सचेंज कर पाए। एक्सचेंज करने के लिए दोनों में कुछ न कुछ मीडियम होना चाहिए। बाय एयर हो सकता है, बाय लाइन हो सकता है, यानी किसी वायरिंग केबल से जुड़ा हो, किसी ब्लूटूथ से जुड़ा हो, वाईफाई से जुड़ा हुआ हो, या कोई भी मीडियम हो सकता है वहाँ पे, जिसके द्वारा दोनों डिवाइस आपस में जुड़े हुए हों और आपस में डेटा को एक्सचेंज कर पाए, तो उसको अपन डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन का क्लियर अर्थ यही है। अब नेक्स्ट चीज होता है कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो विशेषता होती है डेटा कम्युनिकेशन की, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन की जो अपनी विशेषताएं होती है, यानी जो जो बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं अपन उसके लिए, सबसे पहले चीज का जो इसकी विशेषता है वो है डिलीवरी। ठीक है। यानी कि जो कोई भी दो डिवाइस है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर कोई डिवाइस ए है, डिवाइस बी है, डिवाइस ए बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो दोनों केवल बी से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड आदमी से कम्युनिकेट हो जाए, किसी भी रॉन्ग केबल के कारण या कुछ भी रीज़न हो। यानी कि सिस्टम हमेशा डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पर डिलीवर करना चाहिए। जो ऑथेंटिकेट यूज़र है उसी के पास वो सूचना जानी चाहिए। अगर डेटा कम्युनिकेशन के दौरान कोई भी सूचना जो अनऑथराइज यूज़र है उसके पास जाती है, तो वो सूचना या वो कम्युनिकेशन सिस्टम करेक्ट नहीं है, कोई यूज़फुल नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है। तो डिलीवरी से मतलब यहाँ पे ये है कि जो सूचना जिस यूज़र के लिए उसी तक पहुँचना चाहिए, दूसरे यूज़र तक पहुँचनी नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में समझे अपन तो, अगर आपने किसी
आपके परिचित को फ़ोन मिलाया है और फ़ोन किसी दूसरे अनजान आदमी के पास मिल जाता है, तो ऐसा आप भी नहीं चाहोगे और आप भी उसको सिस्टम को सही नहीं मान सकते, ठीक है। तो जो भी यूज़र जिसके लिए आप कम्युनिकेट करना चाहता है उस तक पहुंचता है, तभी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम सही माना जाता है, अदरवाइज सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। सिस्टम के द्वारा दोनों डिवाइसों के मध्य जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी को टेक्स्ट किया, कोई मैसेज किया, आपने जो भी वर्ड्स लिखे वो एज इट इज़ उसके पास पहुंचने चाहिए। अगर बीच में किसी भी कारण से ड्यू टू नॉइस या कोई भी सिग्नल डिस्टर्ब होने के कारण अगर मैसेज करप्ट होता है, डेटा लॉस्ट होता है, तो उस सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं मान सकते अपन। यानी कि डेटा पूरा 100% एक्यूरेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, ये उसकी एक्यूरेसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है टाइमलाइननेस, जिसका अर्थ है कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह विद इन टाइम फ्रेम पहुंचनी चाहिए। जो भी टाइम डिसाइडेड है, 1 सेकेंड या हाफ सेकेंड या जो भी है, उसी में पहुंचनी चाहिए। सपोज करते हैं अपन दो आपस में अपन बात कर रहे हैं, फ़ोन कम्युनिकेशन मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो, आपने जो वर्ड्स बोले अगर उसके पास 5 सेकेंड बाद पहुंचते हैं तो आपको भी कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। सो डिले अलाउ नहीं होता है इसके अंदर, टाइम के अंदर। टाइम का मतलब यही है कि डेटा उसके पास करेक्टली विद इन टाइम पहुंचना चाहिए, एक्यूरेट रियल टाइम में डेटा पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 मुख्य विशेषताएं होती है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये तो होगी इसकी विषय। अब डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होता है। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो अपन आज देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट होते हैं मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। यानी कि कोई भी डिवाइस आपस में बात करेंगे तो ये पांचों एंटिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। सबसे पहले नंबर का जो कंपोनेंट है वो है मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है। मैसेज वह सूचना होती है जो सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में भेजना चाहते हैं, आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं जिस डेटा को, वो मैसेज कहलाता है। ये आपका कोई टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, कोई ऑडियो मैसेज भी हो सकता है, कोई वीडियो मैसेज भी हो सकता है, कोई फोटो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैसेज होता है। सेंडर कौन होता है। सेंडर वह डिवाइस होता है जो अपना डेटा भेजना चाहता है, जिसको सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है, वो सेंडर कहलाता है। दूसरा है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है। रिसीवर जिसके लिए सूचना भेजी जा रही है, जो सूचना को एक्सेप्ट करेगा, जो सूचना को सुनेगा, वो रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम, अब सेंडर से रिसीवर डायरेक्ट तो डेटा मैसेज पहुंच नहीं सकता, कुछ न कुछ मीडियम जरूर चाहिए यहाँ पे, जिसके द्वारा सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अब ये कोई फिजिकल पाथ भी हो सकता है या कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। या तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है, ठीक है, रेडियो वेव हो सकती है। इनमें से कोई सा भी एक न एक मीडियम जरूर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है। प्रोटोकॉल होता है उन नियमों का समूह जिनके द्वारा सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी दो आदमी बातचीत जब भी कर सकते हैं जब कुछ बातें नियम बने हो। अगर मुझे किसी फॉरेनर से बात करनी है तो मुझे फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर फॉरेनर को मुझसे बात करनी है तो उसको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल्स, अगर दोनों आप सेम लैंग्वेज यूज करोगे तो ही आप बातचीत कर पाओगे। अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज करेंगे तो कम्युनिकेशन
नहीं कर सकते। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए दो डिवाइसों के मध्य कुछ ना कुछ आपको रूल्स डिसाइड करने होंगे, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे जिनके द्वारा वो एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट होता है कि दोनों डिवाइस इन इन नियमों को, इन इन रूल्स को फॉलो करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। बिना प्रोटोकॉल के दो डिवाइसों के मध्य कम्युनिकेशन कर पाना मुश्किल है। जो चीज़ रियल लाइफ में है वही चीज़ डिजिटल डिवाइस में भी है। दो डिवाइस अगर जब भी काम कर सकते हैं जब दोनों का प्रोटोकॉल सेम हो, दोनों सेम प्रोटोकॉल फॉलो करें। ठीक है, ये अपने डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हो चुके हैं। अब अपन बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डेटा कितना प्रकार का हो सकता है। डेटा अपना टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। जैसा कि आप आजकल व्हाट्सएप पे देखते हो, सभी तरह का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, यानी कि डेटा किस तरीके से एक से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, तो डेटा को दो डिवाइसेस के मध्य डेटा मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है। दो डिवाइसों के मध्य डेटा मुख्यतः तीन प्रकार, डेटा फ्लो यानी कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है। जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, जिसके जो अपने सबसे पहले नंबर का है ये वाला सिंप्लेक्स मोड, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि केवल वन वे कम्युनिकेशन है। केवल जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मॉनिटर को सिग्नल भेजता है। ठीक है, जैसा कि आपके सीपीयू में है, सीपीयू में जो कुछ प्रोसेसर या कंप्यूटर करेगा वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा। मॉनिटर पे आप कुछ करोगे वो सीपीयू में दिखाई दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है। तो इसको कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन, केवल एक तरफा कम्युनिकेशन है, केवल मेन फ्रेम टू मॉनिटर ही हो सकता है, मॉनिटर टू मेन फ्रेम नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड, जिसमें केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है। कुछ इसका एग्जांपल, एक मॉनिटर और सीपीयू हो गया, दूसरा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड के अंदर जो कीबोर्ड की वायर आप सीपीयू में जोड़ते हो और मॉनिटर में दिखता है, तो मॉनिटर का कुछ सीपीयू में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो ये सारे वन वे कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। दूसरा आता है अपना हाफ डुप्लेक्स। इसके अंदर दो स्टेशन है, दो डिवाइस बोल सकते हो, स्टेशन बोल सकते हो, दोनों आपस में कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक कम्युनिकेशन हो पाएगा, दोनों कम्युनिकेशन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर समय पर, अगर कोई टाइम t1 है, उस समय पर स्टेशन वन अपन इसको मानते हैं, अगर ये स्टेशन वन डेटा को स्टेशन बी तक भेज रहा है तो उस समय स्टेशन बी इसको नहीं भेज सकता। ठीक है, जैसे कि वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी यूज किया होगा लोगों, पुलिस में आपने देखा होगा, एक जना वो एक पर्टिकुलर पर्सन बात करता है, कुछ बटन दबाता है तो वो बोलता है, दूसरे सुनते हैं, और जब वो दूसरे वहां से आगे से बटन दबा के बोलते हैं तो अपने को सुनाई देता है। यानी कि होता तो दोनों तरफ कम्युनिकेशन है, लेकिन एक टाइम पे एक कम्युनिकेशन होता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड बोलते हैं जिसमें दोनों डाटा को भेजना और रिसीव करना दोनों एक साथ पॉसिबल है। यानी कि आपका मोबाइल पे बात करते हो आप, भेजना दोनों बात करते हैं, दोनों एक साथ सुनाई देता है, अलग अलग उसको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो अपना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। इसके रियल टाइम एग्जांपल मोबाइल फोन्स और ये सब कुछ अपने इसी के ही एग्जांपल्स हैं। अब अपन देखते हैं नेटवर्क्स। अब अपन बात करते हैं नेटवर्क्स क्या होता है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है भाई, नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क
दो या दो से अधिक डिवाइस या कंप्यूटर किसी एक लिंक के द्वारा जुड़े हुए हो उसको तो अपन नेटवर्क कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक बात करता हूँ कि मैं 5 कंप्यूटर को किसी भी केबल के द्वारा जोड़ देता हूँ तो एक एक जगह से जुड़े हुए हैं, एक राउटर से जुड़े हुए हैं, तो वो मिलके एक नेटवर्क बना देते हैं। तो नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। यानी कि जो नेटवर्क है उन डिवाइसों का समूह है जो किसी एक लिंक से जुड़ के कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, डेटा भेज पाते हैं, उसको अपन नेटवर्क कहते हैं। अब जो नोड की बात कर रहे हैं, नोड बोला अपन ने यहाँ पे, इस नोड का मतलब क्या है? एक नोड कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। यानी कि जो नोड्स अपन बात कर रहे हैं, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, दो मोबाइल्स के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसे नोड्स, ऐसे डिवाइस हो सकते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। लिंक क्या हो सकता है? लिंक कोई भी केबल हो सकता है, एयर हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, या कोई भी मीडियम जिसके द्वारा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हो, वो लिंक हो सकता है। अब इसके बाद अपना आता है नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क अपने पास समझ में आ गया। नेटवर्क के बाद आता है अपना नेटवर्क मतलब नेटवर्क क्राइटेरिया, नेटवर्क किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है भाई। नेटवर्क की अपनी परफॉर्मेंस को नापने के लिए, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, कोई गाड़ी लेना चाहते हो आप, तो गाड़ी को देखते हैं, क्या देखते हो गाड़ी की? कितना सीसी का इंजन है, कितना उसका पिकअप है, कितनी फ्यूल कैपेसिटी है, किस तरह के टायर्स हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर आप कंसीडर करते हो, तब जाके एक बाइक को अच्छी या बुरी अपन बता सकते हैं। उसी प्रकार कोई भी नेटवर्क अच्छा है बुरा है, उसको डिसाइड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पे अपन डिसाइड करते हैं कि ये नेटवर्क अच्छा है या बुरा है। तो उनमें सबसे पहला है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को नापने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है कि आप उसका डिले, उसमें जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को जाने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम यानी कि स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक डेटा को जाने में कितना समय लगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स टाइम, स्टेशन बी को स्टेशन ए तक वापस लौट के आने में कितने समय लगा, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। यानी कि रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आप मुझे जवाब दोगे, जब तक का टाइम रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। कितने देर मैसेज भेजने के बाद वापस वहां से जवाब मिलता है, वो उसका रेस्पॉन्स मिलता है। रेस्पॉन्स टाइम इज द टाइम बिटवीन इंक्वायरी एंड रेस्पॉन्स। आपने क्वेश्चन किया और वहां से आंसर मिला, उसके बीच के उस टाइम को रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं अपन। तो ये नेटवर्क बहुत सारे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, किस तरह की मशीन्स है, किस तरह का नेटवर्क है, किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह का आप मीडियम यूज़ कर रहे हो। आप अगर आप केबल यूज़ करोगे तो स्पीड फास्ट आएगी, अगर आप ब्लूटूथ या वाईफाई यूज़ करोगे तो स्पीड कम आएगी। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इनको परफॉर्मेंस को नापने के काम में लिए जाते हैं, ठीक है। कितने यूजर्स एक साथ कनेक्टेड हैं, किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम काम में ले रहे हो, किस तरह का हार्डवेयर ले रहे हो, हार्डवेयर की कैपेसिटीज़ क्या हैं, सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है, सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स नेटवर्क की परफॉर्मेंस नापने के काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई आपने नेटवर्क आपने डेवलप कर दिया है, ठीक है, नेटवर्क में आपने किसी भी कारण से कोई फेलियर हो गया, कोई सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो कितने समय बाद डेटा वाप जो सिस्टम है वो सही से काम करने लग जा रहा है,
वो उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम को आप कितने इसके अंदर फेलियर हो रहे हैं, आप मतलब इसको एक साल मतलब एक दिन चला, एक दिन में कितनी बार इसकी स्पीड कम हुई, कितनी देर इसने काम करना बंद कर दिया, अगर मान लो कोई एरर आ गई तो उसको सही होने में वापस कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी, कितना विश्वास पात्र है, ये इसकी रिलायबिलिटी कहलाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डेटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन, लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू एरर्स या मैलिशियस यूजर। यानी कि डेटा के जो अपना डेटा है उसको कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। अपन अपने कोई भी कंप्यूटर होता है या फ़ोन होता है उसमें पासवर्ड लगाते हैं अपन, पासवर्ड भी अपना मजबूत से लगाता है, ताकि क्यों लगाते हैं? रीज़न वही है, अपने डेटा को कोई दूसरा ना देख पाए, उस डेटा को कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए, अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, इसलिए अपन उस पर सिक्योरिटी लगाते हैं। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो नेटवर्क क्राइटेरिया होते हैं। अब इसके बाद अपने कोई भी दो डिवाइसों के मध्य कनेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी दो डिवाइसेस के मध्य कनेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो दो प्रकार के कनेक्शन हो सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, जिसके अंदर एक स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों किसी एक लिंक से जुड़े हुए हो, पॉइंट टू पॉइंट, केवल दो डिवाइस जुड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, दोनों आपस में एंड पॉइंट आपस में जुड़े हुए हो। तीसरा है, दूसरा है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जिसके अंदर एक सेंडर से अनेकों रिसीवर से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मेन फ्रेम स्टेशन ए स्टेशन बी स्टेशन से तीनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक सिंगल सोर्स अनेक मल्टीपल सोर्स से जुड़ा हुआ हो तो उसको अपन मल्टी पॉइंट कनेक्शंस कहते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपना लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे टोपोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।